Hey dude, what's up guys? I hope all of you better. तो आज हम बात करेंगे एक हिंदुस्तान की एक ऐसी बुरी शक्ति के बारे में जिसे स्थानीय तौर पर लोग मुंजा के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले मैं मुंजा के बारे में बता दूं आपको। मुंजा अधिकतर तब बनते हैं जब किसी छोटे बच्चे का मुंडन होता है और उस बच्चे की डेथ 10 दिन के अंदर ही हो जाए, तब वो एक मुंजा का रूप यानी कि ब्रह्म राक्षस बन जाता है। और ये एंटिटी जो होती है ना, ब्रह्म राक्षस वाली, मुंजा वाली, ये इतनी खतरनाक होती है कि इतनी आसानी से किसी का भी पीछा छोड़ती तो है नहीं। और आज की जो कहानी है ना, ये इसी पर आधारित है, जो कि हमारे एक दोस्त ने बताई है, जो कि एक सच्ची घटना पर आधारित है। तो मैं अपने दोस्त की आइडेंटिटी रिवील नहीं करूंगा, तो मैं उस अपने दोस्त के जगह पर किसी दूसरे का नाम ले रहा हूँ, जैसे कि मान लिया रोहित। ठीक है। रोहित मेरा दोस्त एक क्रिकेट का प्लेयर है और वो अपने दोस्तों के साथ हमेशा इधर-उधर तो क्रिकेट खेलने जाया ही करता है। तो एक बार वो अपने कुछ दोस्तों के साथ गया था क्रिकेट खेलने, और जिस जगह ये लोग क्रिकेट खेलने जाते हैं उस जगह का नाम होता है जानकीपुर। और ये जानकीपुर एक ऐसी जगह है ना कि जहाँ पर इन चीज़ों का थोड़ा अधिक ही प्रचलन चलता रहता है। और ये लोग तो क्रिकेट खेल कर बस आ रहे थे, मतलब क्रिकेट इन लोगों ने खेला और शाम हो गई थी लगभग। और रोहित के साथ जो एक लड़का था उसका नाम था सैम, और ये लोग आ रहे थे बस वापस। तो आते-आते इन लोगों को तो लगभग वही 10 या 11 बज गए थे रास्ते में ही। फिर और जो इनके साथ में श्याम था, उसने कहा कि मेरी बुआ का घर तो यहीं पास में ही पड़ता है, तो वहीं एक रात गुजार लेते हैं, फिर सुबह घर चलते हैं। और रोहित ने भी कहा कि हाँ यार ठीक है, आज शाम रात को यहीं गुजार लेते हैं और फिर कल सुबह हम लोग घर के लिए निकलेंगे। और फिर दोनों लोग वो श्याम के घर जाते हैं, मतलब श्याम की बुआ के यहाँ जाते हैं, तो रुकते हैं रात को। और बुआ उनसे पूछती कि आज यहाँ इतनी रात को कैसे आना हुआ? तो श्याम बताता कि कुछ नहीं, बस क्रिकेट खेलने गए थे तो शाम हो गई, तो हमने सोचा कि आज बुआ के यहाँ रुकते हैं, फिर कल सुबह घर चले जाएंगे। फिर बुआ ने उन्हें खाना ना खिलाया जैसा कुछ। फिर और खाना ना खाने के बाद में सब लोग सोने के लिए चले जाते हैं। सब लोग सो ही रहे होते हैं कि अचानक रोहित को बस टॉयलेट लगती है। वही रात के 2 या 3 बजते हैं। रोहित उठता है, बाहर निकलता है, थोड़ी दूर टहलता है शाम को। फिर टॉयलेट के लिए बस वो बस टॉयलेट के लिए जा ही रहा होता है कि अचानक उसे लगता है कि उसके पीछे कोई है। लेकिन वो इतना कुछ ध्यान नहीं देता है। फिर वो बस टॉयलेट करने ही लगता है, और वो ये नहीं देख रहा था कि वो टॉयलेट किस जगह पे कर रहा है, और उससे ये आगे चलकर बहुत ही खतरनाक मोड़ पर ले जाने वाला था। रोहित टॉयलेट करके वापस आया और आके चुपचाप सो गया अपने दोस्त के साथ। और सुबह हुई तो उनकी बुआ ने उन्हें चाय नाश्ता कराया। चाय नाश्ता करने के बाद दोनों ने प्लान बनाया कि चलो भाई अब अपने अपने घर चलते हैं। घर वापस आने के बाद 2-3 दिन तक तो ऐसे ही चलता रहा, नॉर्मल सब कुछ चल रहा था उसकी लाइफ में। और फिर 2-3 दिन के बाद में कुछ घटना घटने लगी उनके साथ। ऐसे ऐसे इंसिडेंट होने लगे कि रोहित ने बताया कि यार, मैं इतना सबसे पहले अच्छे से बोलता था और सबके साथ अच्छा टाइम स्पेंड करता था, और जब से मेरे साथ ये घटना घटी ना, तब से मैं सबके साथ चिड़चिड़ा सा फील करने लगा था। और फिर मैच क्रिकेट खेलता और वापस आता ना, दोस्तों से अच्छे से बात करता, क्रिकेट भी खेलने जाता, तो वहाँ मतलब एनर्जी बिल्कुल डाउन सी महसूस होती। और यही लगता कि हमेशा कोई उसके मतलब सामने है या फिर कोई आस-पास अपनी मतलब मौजूदगी फ़ील करवाता था। ऐसा कुछ दिन चलता रहा, और जब वो घर आता, ना वो घर में किसी से बात करता, ना मम्मी से, ना पापा से, ना अपने भाई से, ना बहन से, किसी से बात नहीं करता। उसे अकेलापन मत मानो कि बहुत अच्छा लगने लगा था, वो अकेले ही रहता था और चिड़चिड़ा भी काफ़ी हो गया था। मतलब हर बात पे गुस्सा, हर बात पे लड़ाई-झगड़ा करने लगा था। और वो अधिकतर खुद को अकेले अपने कमरे में बंद कर लेता था, और कमरे में बंद होता था तो बाहर ऐसी-ऐसी आवाज़ें आती थी, मतलब बहुत ही वियर्ड, मतलब भयानक, जो सुनने में डर लगने लगता था। तो उनकी मम्मी जो थी, ठीक है, उनकी मम्मी को ये सब नॉर्मल नहीं लग रहा था। उन्होंने उसके पापा से, मतलब रोहित के पापा से कई बार कहा कि इसको कहीं बाबा के पास ले चलें, वहीं दिखाते हैं चलकर, इसके ऊपर किसी न किसी का साया तो पक्का है। लेकिन रोहित के पापा उनकी मम्मी की बातों पर ज़्यादा गौर नहीं करते, और ख़ासकर वो रोहित के पापा घर में भी नहीं रुकते थे, वो अधिकतर काम पर रहते थे, तो शाम को ही आते थे और सुबह चले जाते थे जल्दी। तो इन चीज़ों के बारे में ज़्यादा सोचते भी नहीं थे रोहित के बारे में। ठीक है, फिर एक दिन ऐसा हुआ कि
रोहित अपने कमरे में जैसा कि खुद को बंद कर लेता था और बंद करने के बाद में वो ना ही इतनी आसानी से बाहर आता था, मतलब बहुत ही बुलाने के बाद घर से, मतलब अपने रूम से बाहर आता था। और एक एक दिन रोहित के पापा भी घर पर थे, मतलब छुट्टी थी उस दिन। तो घर रूम फिर वही हुआ कि खाना खाने के लिए सबको बुलाया गया, सबने खा लिया, बस रोहित ही बचा था। तो उसकी मम्मी बुलाने गई थी, वो तो उनके बुलाने से नहीं आया। और जब उसके पापा बुलाने गए, तब भी नहीं आया। तो उनके पापा ने मतलब अ, दरवाज़ा तोड़ा, कैसे भी करके अंदर गए, और अंदर जैसे ही गए तो रोहित को इतनी, मतलब इतना गुस्सा आया उनके ऊपर कि उसने अचानक से इनको उठाया और उठाकर काफ़ी ऊँचाई से इनको पटक दिया। इनके चोट भी काफ़ी लगी थी, और रोहित के पापा ने रोहित के अंदर 2 शक्तियाँ देखी, मतलब एक रोहित तो था ही, और उन्हें लगा कि उसकी पीठ पर कोई तो है, मतलब पीछे यहाँ से ऐसा लगा कि कोई बच्चा है और उसका टकला है, मतलब ये बाल नहीं है उसके। रोहित के पापा अचानक से बस जैसे ही उन्होंने ये सीन देखा, मतलब इतना डर गए कि उन्होंने आओ ना देखा था, बस सीधे उस रूम से बाहर निकले और जहाँ पर सब लोग बैठे थे उनके फैमिली मेंबर, बस वहीं पर जाकर बैठ गए, और मतलब काफ़ी डर गए थे। और उनके मतलब साँस भी चल रही थी काफ़ी, हफ़न सी चल रही थी, मतलब ब्रीथ बहुत तेज़ हो गई थी उनकी। तो उनके घरवालों ने पूछा कि ये क्या हुआ? आप इतना डरे हुए क्यों हो? तो उन्होंने, मतलब उनके मुँह से आवाज़ नहीं निकल रही थी, मतलब बहुत ही कम बोल रहे थे। तो उन्होंने बस उनके मुँह से यही आवाज़ आ रही थी कि रोहित, रोहित, मतलब बहुत ही कम निकल रही थी आवाज़, बस रोहित, रोहित करके बस ऐसे ही आ रही थी उनके मुँह से आवाज़। तो सब लोग मतलब रोहित के रूम में गए तो देखा कि वहाँ पर तो रोहित है नहीं। फिर फिर सब लोग नीचे आए, देखा और बताया कि उनके पापा से कि रोहित तो अपने रूम में नहीं है, और उनको पानी-वानी पीने को दिया। तो जब वो रिलैक्स हुए थोड़ा, तब उन्होंने पूरी बात बताई जो-जो रोहित के रूम में हुई थी। तभी अचानक से उनके घर की डोरबेल बजती है, और उनकी मम्मी तो ऊपर गई थी रूम में, और हाँ, उसकी बहन जो थी वो डोर खोलती है जाके, तो देखती है कि रोहित तो बाहर खड़ा है। रोहित आता है अंदर तो पूछता है अपने पापा से कि ये सब यहाँ घर पे क्या चल रहा है और आप इतना डरे हुए क्यों हो? तो कहता है, बेटा तू तो अपने रूम में था। तो रोहित बोलता है, रूम में? मैं तो अपने दोस्तों के साथ बाहर घूमने गया था। ये सब सुनकर ना उनकी पूरी फैमिली शॉक हो जाती है, क्योंकि सबने रोहित को अपने रूम में जाते हुए देखा था। और रोहित अचानक से मतलब बाहर से आ रहा, और उनके घर में मतलब बाहर जाने का सिर्फ एक ही रास्ता था, बस उनका मेन डोर, बाकी कोई दूसरी जगह नहीं थी कि जहाँ से वो लोग बाहर जा सकें। और जब रोहित बाहर गया नहीं था, तो वहाँ ऊपर रूम में कौन था, ये सब लोग सोच रहे थे। और ये भी सोच रहे थे कि जब रोहित, मतलब एक तो ये बाहर से आ रहा है, और बाहर जाने की कोई दूसरी जगह भी नहीं, और ऊपर भी रोहित ही था। मतलब जो उसके, मतलब जो उसके पापा थे, उसको कोई ऐसे तो पटक नहीं सकता, मतलब ऐसे इतनी चोट नहीं लगती, उनको कुछ तो हुआ होगा वहाँ पे। और इस घटना से सब लोग, मतलब रोहित के घर में इतना डर जाते हैं कि मतलब कोई अकेले नहीं सोता है, सब मतलब मम्मी-पापा के साथ सोना चाहते हैं, उनके छोटे भाई-बहन भी होते हैं, तो सब लोग साथ में ही सोते हैं। और उनकी मम्मी जो है, मतलब वो कहती हैं रोहित के पापा से, चलो रोहित को एक बार कहीं से दिखा लाते हैं चलकर। उनके गाँव में ही एक काली माँ का मंदिर है, वहाँ पर जो पुजारी थे वो थोड़ा पूजा-पाठ किया करते थे इस चीज़ के बारे में। तो इनकी मम्मी और इनके पापा उसे अगले दिन लेकर जाते हैं वहाँ पर, रोहित को दिखाते हैं। 4-5 दिन तक मतलब पूजा-पाठ होती है, और फिर 1-2 हफ्ते इनका मतलब घर सही से चलता है। रोहित फिर से सबसे अच्छे से बात करने लगा था, फिर सब नॉर्मल हो गया था। लेकिन जैसे 1-2 हफ्ते बीतते हैं, फिर से मतलब वही सब दोहराने लगता है। सब मतलब बिल्कुल एक जैसा ही फिर से चालू हो जाता है। फिर वही से मतलब डरावनी आवाज़ें आने लगती हैं रोहित के रूम से, मतलब रोहित खुद को अकेला-अकेला बंद कर लेता है। फिर ये इतनी घटना तो नॉर्मल नहीं होनी चाहिए थी फिर, जितनी कि ये लोग सोचते थे। फिर और यही सब चल ही रहा था कि अचानक से रोहित के रूम से एक इतनी भयानक आवाज़ निकल कर आती कि मानो एक छोटा-सा बच्चा इतनी ज़ोर से चीखा हो उसके रूम से, सब लोग डर जाते हैं अचानक से। फिर और सब लोग मतलब एक ही जगह पर इकट्ठा हो जाते हैं उस दिन। उसके पापा भी घर पे ही थे। सब लोग रोहित के रूम की तरफ जाते हैं, देखते हैं कि रोहित मतलब किसी बच्चे से बात कर रहा है, छोटा बच्चा है, मतलब वही उसकी उम्र कुछ वही 1 या 2 महीने की थी, बस इतना वो बच्चा बोल भी रहा था, 1-2 महीने का बच्चा बोल कैसे सकता है, आप यही सोचिए। मतलब इतना वियर्ड लग रहा था सोचने से ही, और वो बच्चा बोल रहा था, मतलब बहुत ही भयानक आवाज़ लग रही थी उस बच्चे की।
सब लोग देख ही रहे थे, मतलब खिड़की खिड़की थी एक छोटी-सी, बस उसी में से देख रहे थे। और देखकर ही वो लोग डर डर रहे थे। बस उनके घरवालों को बस यही आवाज़ आ रही थी कि एक छोटा-सा बच्चा है, जिससे रोहित बात कर रहा है। बस वो रोहित को बच्चा दिख रहा था, बाकी किसी को घर में नहीं दिख रहा था। इतना सब सुनकर सब लोग मतलब इतना डर जाते हैं। ये सब सुनने के बाद सब लोग चुपचाप नीचे आते हैं, हॉल में इकट्ठा होते हैं और सब लोग बस यही बात करते हैं कि रोहित को कैसे न कैसे करके ठीक करवाना है। और उनके घर पे जो संकट है, मतलब ये मुंजा जो कुछ भी था, उनको ये ज्ञात नहीं था कि भी इस बारे में पता नहीं था कि उनके घर पर किस चीज़ का साया है। तो वो लोग बस यही सोचते हैं कि अब जल्दी से जल्दी इसको ठीक करवाना है, अपने अपने संकट सभी दूर करवाने हैं। बस उन्हें वही बाबा नज़र आते हैं, फिर से उनके पास लेकर जाते हैं रोहित को अगले दिन। और अगले दिन जब रोहित को लेकर जाते हैं, तो बताते हैं ना कि सबके बस की बात नहीं होती कि मुंजा को ठीक कर दें। तो फिर वो बाबा भी कहते हैं कि हम अपने गुरु को लेकर आएँगे आपके घर, वही अब इसे ठीक कर सकते हैं, बाकी हमारे बस की तो बात है नहीं ये सब। तो रोहित के पापा बोलते हैं कि महाराज जी को आज ही लेकर चलिए, आज क्या बात है? तो गुरुजी कहते हैं कि आज तो महाराज जी हैं नहीं अपने स्थान पर, वो तो गए हैं अपने भक्तों से मिलने के लिए। तो फिर अगले दिन मतलब पूछते हैं रोहित के पापा कि कितने दिन लग जाएँगे उनको वापस लौटने में? तो वो बोलते हैं बाबा जी कि बस 2 ही दिन लगेंगे वापस लौटने में, आ जाएँगे वो। पापा बोलते हैं ठीक है गुरुजी, आप महाराज जी को लेकर 2 दिन बाद हमारे घर पर आना और हमारे घर में ना जो कुछ भी ये सब चल रहा है, आप इसे जल्दी से जल्दी ठीक करवा दीजिए। तो बाबा बोलते हैं आप टेंशन मत लीजिए किसी भी प्रकार की, हम आएँगे और सब कुछ ठीक हो जाएगा। और ये लोग वहाँ से मंदिर से घर वापस आ जाते हैं। रोहित को जैसे ही पता चलता है कि 2 दिन बाद इनके महाराज जी मतलब बाबा जी आने वाले हैं घर पे हवन करेंगे, तो ये सब सोचने के बाद मतलब काफ़ी डर जाता है रोहित। रोहित नहीं डरता, मतलब उसके अंदर की जो एंटिटी होती है ना, वो काफ़ी डर जाती है। तो वो मतलब घर में काफ़ी हरकतें करने लगता है, मतलब जैसे कि बर्तन फेंक रहा है, कहीं कुछ कर रहा है, भयानक-भयानक आवाज़ें निकाल रहा है, जिससे पारा उसे मार-पीट रहा है। और ये सब शोर-शराबा हो रहा था, तो उसके घर के पास वाले जो मतलब घर के पास जो लोग रहते थे, मतलब पड़ोसी, सब लोग इकट्ठा होते कि आज ये या इसके घर में हो क्या रहा है? देखते हैं सब लोग रोहित को पकड़ते हैं, 4-5 लोग इकट्ठा हो ही जाते हैं। सब लोग पकड़ते हैं रोहित को और रोहित को एक बेड से बाँध देते हैं, मतलब बहुत टाइटली बाँधते हैं। फिर भी रोहित ना पूरा बेड मतलब हिला रहा था, इतना हिला रहा था कि सब लोग काफ़ी डरे हुए थे। वो जो 4-5 लोग आए थे, वो भी उसको पकड़ कर बैठे थे, बस यही सोच रहे थे कि कैसे भी करके 2 दिन कट जाएँ, 2 दिन कट जाएँ। लेकिन रोहित अपने हाथों की रस्सियों को खोल लेता है, मतलब वो इतनी टाइटली बंधी थी, फिर भी वो खोल लेता है। और उसके पास वाले जो लोग खड़े थे, मतलब वो काफ़ी डर जाते हैं वो भी, लेकिन फिर से हिम्मत करके उसको पकड़ते हैं कैसे भी करके। और तभी उसकी मम्मी ना हनुमान चालीसा का पाठ करने लगती हैं घर में और आरती-वारती करने लगती हैं, तो थोड़ा कंट्रोल में आता है रोहित। रोहित को मतलब फिर 2 दिन तक पूरा मतलब बिना कुछ खाना दिए, पानी दिए, बस ऐसे ही बाँध के रखते हैं 2 दिन। 2 दिन के बाद जब गुरुजी घर आते हैं उनके, और वो जो महाराज जी होते हैं ना, वो घर में बस कदम भी नहीं रखते, उनको पता चल जाता है कि घर में किस चीज़ का साया है। वो सीधे रोहित के पापा से बताते हैं कि आपके बेटे पे ना मुंजिया का साया है, जो एक ब्रह्म राक्षस होता है और ये इतनी आसानी से तो जाने वाला नहीं है। आपके घर में ना 21 दिन तक महामृत्युंजय जाप का हवन चलेगा। पूरी विधि के साथ हवन किया जाएगा ना, तभी ये संकट आपके घर से जाने वाला है। रोहित के पापा बोलते हैं गुरुजी से कि तो आप फिर जल्दी से जो करना है करिए, बस हमारे लड़के को ठीक कर दीजिए और हमारे घर से जो भी साया है ना, इसे बस जल्दी से जल्दी दूर करिए। फिर गुरुजी बोलते हैं कि ऐसे तो ये होगा नहीं, आपको पूरी सामग्री के साथ घर के बीचों-बीच में आपका जो घर का हॉल है ना, वहाँ पर एक हवन बनाना पड़ेगा। ठीक, फिर उसके बाद रोहित को बुलाना पड़ेगा नीचे, उस गोले में बिठाना पड़ेगा जो मैं खींचूँगा खुद। तो उसके पापा बोलते हैं, "हाँ, इसमें कौन-सी बड़ी बात है, हो जाएगा।" लेकिन गुरुजी बोलते हैं, "बड़ी बात नहीं है, आपको जब ये करना पड़ेगा ना, तब बड़ी बात पता चलेगी।" तो रोहित के पापा बोलते हैं, "ठीक है, मैं मैनेज कर लूँगा, आप अपने साथियों के साथ आइएगा।" तो गुरुजी के साथ जो चेले होते हैं ना, तो वो अगले दिन आ जाते हैं और रोहित के पापा पूरा सामान लाते हैं हवन का, जो कुछ भी लगता है हवन में, सब कुछ लेकर आते हैं। फिर रोहित के पापा जो होते हैं ना, रोहित को लेने जाते हैं उसके रूम में, जहाँ पर रोहित बंधा हुआ था 2-3 दिन से। जाते हैं, 2-3 लोगों के साथ जाते हैं, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होता है। वो 2-3 लोगों को तो ऐसे ही फेंक देता था बाहर उठा के, मतलब इतनी ताकत थी उसके अंदर कि 2-3 लोगों के साथ कंट्रोल में ही नहीं आ रहा था वो। फिर क्या होता है ना कि गुरुजी थोड़ा मंत्र-वंत्र बोलना शुरू करते हैं और अपने
चेलों को भेजते हैं उनके साथ में। तो 5-6 लोग इकट्ठा हो जाते हैं, फिर पकड़ के लाते हैं उसे ज़बरदस्ती उस गोले में बिठाते हैं। फिर रोहित का मतलब थोड़ी शक्ति कम होती है। फिर महामृत्युंजय जाप होता है और 21 दिनों तक लगातार हवन चलता रहता है। इन दिनों सभी काफ़ी घबराए हुए थे उसके घर में, लेकिन हवन के बाद सब ठीक हो जाता है। फिलहाल रोहित भी ठीक हो जाता है और जब सब कुछ ठीक हो जाता है तब रोहित के पापा पूछते हैं गुरुजी से कि ये मतलब हमारे लड़के की तबीयत खराब कैसे हुई? मतलब ये हमारे घर पे ये साया इतना बुरा साया कैसे आया? तो गुरुजी ने बताया कि ये एक मुंजिया था और ये एक बच्चा था, मतलब कि वही कुछ मुंडन हुआ था इसका, वही 2-3 दिन बाद इसकी डेथ हो गई थी। तो उसके पापा पूछते डेथ कैसे हुई थी? तो बोलते कि जब मुंडन करवा के आ रहे थे वापस, और वापस आ रहे थे तो इनके बाइक का एक्सीडेंट होता है और ये वहीं पर, जहाँ पर ये आपका लड़का टॉयलेट करके आया था, वहीं पे गिर जाता है और ये बच्चा वहीं पे मर जाता है। तब से ये उसी पेड़ पर रहने लगता है, जिस पेड़ के नीचे आपका लड़का टॉयलेट करके आया था। तब से बस ये इसके पीछे लग गया था और अब फिलहाल ठीक है, अब कोई ऐसी बात नहीं है। गुरुजी सब लोग वहाँ से चले जाते हैं और आज रोहित ठीक है, अपनी लाइफ एन्जॉय कर रहा है अच्छे से। अगर आप लोगों के साथ भी कोई पैरानॉर्मल इंसिडेंट हुआ हो तो आप हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं, हम उसे नरेट करेंगे अपनी आवाज़ में। आई होप कि हमारा वीडियो आप सबको काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन ज़रूर ऑन कर लें ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।